to my channel Wiz to Wise by S. Ranjan. And please don't forget to like, comment, and subscribe. Punjab Accord 1985. So, here the topics to be covered is political context, cycle of violence, and the road to peace. पंजाब के बारे में और पंजाब 1980s में एक बहुत ही मेजर डेवलपमेंट पंजाब के अंदर होता है। वहाँ पे सोशल कंपोजिशन जो है वो फर्स्ट टाइम चेंज हुआ, राइट आफ्टर द इंडिपेंडेंस फर्स्ट टाइम वहाँ पे चेंज होता है। जैसे कि पूरी इंडिया में जब 1950 के बाद लिंग्विस्टिक बेसिस पर स्टेट्स डिवीज़न हुए थे, लेकिन 1966 तक पंजाब को वेट करना पड़ा और हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और पंजाब ये मिल के थे और बाद में ये सेपरेट होते हैं। लेकिन अकाली दल जो एक रीजनल पॉलिटिकल एक ऑर्गेनाइजेशन और पार्टी थी, सो ये 1920 में ही बनी थी। एक पॉलिटिकल विंड सिख लोगों का एक मुहिम चलाते हैं, एक मूवमेंट चलाते हैं और पंजाबी सूबा करके। एंड उसके बाद जो पंजाब सेपरेट होता है हिमाचल प्रदेश से और हरियाणा से, तो एक मेजॉरिटी सिख लोगों की जो एक स्टेट बनता है वो है पंजाब। करते हैं पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट के ऊपर। और अकाली दल पावर में आता है 1967 में और दोबारा पावर में 1977 में आता है। और ये अकाली दल वो है जो कि 1920s में एक पॉलिटिकल विंड सिख के बने थे। एंड जब पावर में आए तो दो टाइम में ये कोalition गवर्नमेंट था और कोalition गवर्नमेंट कांग्रेस के साथ ही था। एंड यहाँ पे द पॉलिटिकल पोजीशन एक ऐसे फील हुआ अकाली दल को कि हमारे जो पॉलिटिकल पोजीशन है वो खतरे में है, राइट। तो उसके बाद एक 3 मेजर प्रॉब्लम से राइज होते हुए उनके सामने आते हैं। वो फर्स्ट है देयर गवर्नमेंट वाज डिसमिस्ड बाय द सेंटर मिड वे थ्रू इट्स टर्म। तो 2 बार मिड टर्म में ही गवर्नमेंट सेंटर ने अकाली दल की जो गवर्नमेंट चल रही थी पंजाब में उसको डिसमिस किया था, राइट। तो दूसरी जो प्रॉब्लम यहाँ सामने आता है वो है दे डिड नॉट एन्जॉय स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एमंग द हिंदूज। जब यहाँ सेपरेट और एक ऑटोनॉमी की बात हो रही है पंजाब को लेकर, वहाँ पे जो भी पंजाब के हिंदूज थे वो इस मूवमेंट में सपोर्ट नहीं कर रहे थे। और इवन थर्डली अगर हम इस प्रॉब्लम को देखें तो सिख कम्युनिटी वाज इंटरनली डिफ्रेंशिएटेड ऑन कास्ट एंड क्लास लाइन। तो जैसे कि अदर रिलीजन में भी होता है कि वहाँ पे बहुत सारे कास्ट और बहुत सारे ऊंच नीच जात के जो होते हैं, उसी तरह सेम डिफ्रेंशिएट ये इंटरनल डिफ्रेंशिएट कास्ट और क्लास को लेकर शुरुआत हुई। और कांग्रेस not more support among the Dalits and whether Hindu or Sikh than the Akalis, right? Okay. अब in 1970s में एक section of Akalis began to demand political autonomy for the region, right? 1970s में अकाली दल के जो पार्टी हैं वो डिमांड करने लगे कि पॉलिटिकल ऑटोनॉमी उस रीजन के लिए। तो एक रिजोल्यूशन पास होता है, राइट, ये वो आनंदपुर साहिब कॉन्फ्रेंस में और 1973 में। और ये जो आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन ASR का मतलब होता है यहाँ रीजनल ऑटोनॉमी की बात चल रही थी एंड वांटेड टू रीडिफाइन सेंटर स्टेट रिलेशनशिप इन द कंट्री। सो ये रीडिफाइन करना चाहते थे, दोबारा ये एक अच्छी जोड़ बनाना चाहते हैं सेंटर और स्टेट की रिलेशन में। तो आफ्टर द अकाली दल डिसमिस्ड इन 1980s में जब अकाली दल डिसमिस हो गया है अपनी स्टेट गवर्नमेंट में, तो अकाली दल एक मूवमेंट लॉन्च की और सवाल उठाए कि जो डिस्ट्रीब्यूशन वाटर बिटवीन पंजाब एंड नेबरिंग स्टेट,
सो नेबरिंग स्टेट्स में जैसे वाटर की डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर एक सवाल उठाए और एक मूवमेंट भी उन्होंने चलाई। तो ए सेक्शन ऑफ रिलीजियस लीडर्स, वहाँ जो रिलीजियस लीडर्स थे एक सेक्शन, रेज द क्वेश्चन ऑफ ऑटोनोमस सिख आइडेंटिटी। तो एक सिख आइडेंटिटी के लिए भी जो रिलीजियस लीडर्स हैं वो भी सवाल उठाए। And the more extreme elements started advocating secession from India and the creation of खालिस्तान। तो यहाँ पे और एक जो एक्सट्रीम एलिमेंट है वो ये है कि हम इंडिया से अलग हो जाएं और एक सेपरेट नेशन बनाएं और उस सेपरेट नेशन का नाम होगा खालिस्तान। सो ये था आज की पंजाब और पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में बात किए। तो कल हम बात करेंगे द साइकिल ऑफ वायलेंस। सो किस तरह से वायलेंस हुआ था उसको हम कल बात कर रहे हैं। और तब तक घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए और लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। Well, how all are you? Welcome to the Suji Sir class, and I request everybody to suggest me and comment about the videos. Thank you for watching. Thank you so much for everything.